जय श्री राम, जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं सूर्य देव की। वह सूर्य देव जो जीवन को दर्शाते हैं, जो ऐसे देव हैं जो अंधकार को नष्ट करते हैं। साथ ही साथ अगर ज्योतिष के रूप में भी देखें तो ये सूर्य देव पंचम भाव को दर्शाते हैं। जी हाँ, सूर्य देव की राशि सिंह है, जो कि ज्योतिष के 5वें भाव में होती है। 5वां भाव हमारे पूर्व जन्मों को दर्शाता है, यानी कि पंचम भाव में कोई भी राशि है, कोई भी ग्रह है, किसी ग्रहों की युक्ति है, एक से ज्यादा ग्रह हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, यानी कि पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं उन ग्रहों से संबंधित हमने ऐसे कर्म करे हैं जिनको बैलेंस करने के लिए हमारा इस लाइफ में जन्म हुआ है। अगर मैं ये बोलूं कि सूर्य देव और सूर्य देव की राशि और उनका भाव हमारे जीवन का उद्देश्य हमें समझाते हैं तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं। आज हम सूर्य देव पर ही चर्चा करने वाले हैं। वैसे तो सूर्य देव की व्याख्या करना अपने आप में एक अतिशयोक्ति है कि शब्द कम पड़ जाएंगे, उनकी व्याख्या पूरी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी ज्योतिष के अनुसार आज मैं सूर्य देव की कुछ गणना करने का प्रयास करूंगा। आज हम कोशिश करेंगे कि 1 से 12 भावों में सूर्य देव को भाव जनित फल जान सके, अन्यथा यही सीरीज आगे तक चलती रहेगी। सबसे पहले वीडियो आरंभ करने से पहले मैं सभी से निवेदन करूंगा, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको निरंतर ऐसी वीडियोस मिलती रहे। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो जब कभी भी आए तो आपको सबसे पहले पता लग जाए और आप उससे लाभान्वित हो। साथ ही साथ दर्शकों का मैं बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरी वीडियो को लाइक किया, और ये भी उम्मीद करता हूं कि भविष्य में वो कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव बताएंगे। साथ ही साथ वो किस टॉपिक पर चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, हम सीरीज लेके आए, तो हम आगे भविष्य में इस चीज का ध्यान रखकर उन्हीं टॉपिक्स पर वीडियो बनाएंगे। अब सूर्य देव ज्योतिष में आत्मा के कारक है, यानी कि सूर्य देव को ज्योतिष की आत्मा माना जाता है। जिस प्रकार हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण आत्मा का अंग है, उसी प्रकार ज्योतिष में सूर्य देव आत्मा के कारक है। अगर हम शरीर रूप में देखें तो सूर्य देव हड्डियों के कारक हैं, यानी कि हमारा संपूर्ण स्केलेटल सिस्टम, जो भी हमारी बोन्स हैं, उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, सभी के कारक सूर्य देव हैं। सूर्य देव अगर हम व्यापार में देखें तो सरकारी कार्य जो भी हैं वो सब सूर्य देव के अंतर्गत आते हैं, यानी कि सरकार का एक कारक सूर्य देव है। साथ ही पिता हमारे सूर्य को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे जो बॉस हैं वो भी कहीं ना कहीं सूर्य को रिप्रेजेंट करते हैं। अब सूर्य जब अलग अलग भावों में होते हैं तो उनका अलग अलग फल होता है। अब हम बात करते हैं सूर्य खाना नंबर 1। खाना नंबर 1 आरंभ करने से पहले हम जानते हैं कि सूर्य के मित्र ग्रह कौन से हैं, क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपने मित्र के घर में आता है तो उसका आदर सत्कार होता है, उसकी भी बात का मान रखा जाता है। लेकिन यदि कोई ग्रह अपने शत्रु ग्रह में आता है तो कई बार वह शत्रु उससे प्रबल होता है, तो मित्र ग्रह को, यानी कि जो ग्रह उस ग्रह के घर पे आया है, उसको शांत बैठना पड़ता है। सूर्य के मित्र ग्रह चंद्र, मंगल और बृहस्पति, ये तीनों ग्रह सूर्य देव के मित्र ग्रह हैं। अब सूर्य देव के शत्रु ग्रह शुक्र, शनि, राहु, केतु और बुध को मध्यम माना गया है, क्योंकि जब भी सूर्य बुध के संपर्क में आए या सूर्य बुध के घर में जाए तो सूर्य अपना प्रताप दिखा पाता है, बुध को ही शांत होना पड़ता है। अब हम बात करते हैं सूर्य देव खाना नंबर 1। खाना नंबर 1 मंगल का ग्रह है। सूर्य यहाँ उच्च के, सूर्य और मंगल मित्र हैं। सूर्य देव यहाँ अपने मित्र मंगल के घर में है, यानी कि अब सूर्य देव राजा है, क्योंकि वह लगन में है, क्योंकि लगन में जो भी ग्रह होता है वह जन्म पत्री का राजा होता है। अब राजा कब फायदेमंद हो सकता है? जब उसके नीचे की प्रजा हो, यानी कि यदि 7वें भाव में सूर्य देव के मित्र ग्रह हैं, क्योंकि सप्तम की दृष्टि, पहले की दृष्टि सीधी सप्तम पर जाती है। यदि सप्तम में सूर्य देव के मित्र ग्रह हैं, जैसे चंद्र, मंगल या बृहस्पति, तो अब यही सूर्य देव अपनी स्थिति, अपनी कमाई, अपनी किस्मत खुद बनाएंगे, पैसे के पीछे नहीं भागेंगे, उनके अंदर अभिमान नहीं आएगा। स्वाभिमानी होंगे लेकिन अभिमान नहीं करेंगे, संयम से चलेंगे। वो जानते होंगे किस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें कि उनको लाभ हो। अब सूर्य देव पित्त प्रवृत्ति के ग्रह हैं, यानी कि फायर एलिमेंट के प्लेनेट हैं, यानी कि फिर वही बात आती है कि ऊर्जा तो होगी। अब यदि अगर वहां पर मित्र ग्रह हैं तो वो जानते हैं कि अपनी ऊर्जा को चैनलाइज कैसे करना है,
काम में कैसे लगाना है, व्यापार में कैसे लगाना है, अपने शरीर पर कैसे लगाना है। जब सूर्य देव अपने मित्रों के साथ में होंगे तो आप देखेंगे कि सूर्य की जिसके लगन में सूर्य होगा या सूर्य खाना नंबर 1 में होगा तो ऐसा व्यक्ति अधिक मोटा आपको नहीं मिलेगा, वो बिल्कुल पतला सीधा मिलेगा, क्योंकि उसकी ऊर्जा इतनी होगी, उसकी पित्त इतना होगा कि जो भी कुछ खाएगा वो पच जाएगा, तो वो मोटा होगा ही नहीं। अब यदि सूर्य देव खाना नंबर 1 में हो और खाना नंबर 7 में शत्रु ग्रह हो या खाना नंबर 7 खाली हो, तो ऐसे में जो भी अभी तक सूर्य की गणना की गई है कि वो जानते होंगे पैसा कैसे लगाना है या खुद कमा कर खाएंगे, अपनी किस्मत स्वयं बनाएंगे, ये सभी चीजें की शर्त खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब सूर्य देव को मित्र का सहयोग नहीं मिला। अब सूर्य देव यदि शत्रु हैं तो उग्र भी हो सकते हैं, क्योंकि फायर प्लेनेट है, उग्रता उनका स्वभाव है। यदि उसी उग्रता को उनके कार्य में लगा दिया जाए, उनके व्यवसाय में लगा दिया जाए, उनकी जीवन प्रणाली में लगा दिया जाए, तो वही ऊर्जा उनके लिए एक फल साबित हो सकती है, जिसका प्रयोग कर कर वो अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। और यदि वहीं शत्रु बैठे हैं, अब शत्रु भाव की दृष्टि भी जाएगी, तो ऐसे में सूर्यदेव उग्र हो सकते हैं, वो चिड़चिड़े हो सकते हैं, मुंह फट हो सकते हैं, जो भी आया वो बोल दिया, जिससे भी आया लड़ लिए। जितनी भी सूर्यदेव की अभी तक बातें की गई हैं वो हो सकता है सारी रिवर्स हो जाए। तो ये था खाना नंबर 1 का फल। तो आज हमने बात करी सूर्य खाना नंबर 1 की, हमने उसका कोशिश करा उसको फलित करने की, उसको समझाने की। तो अंत में अगर हम सूक्ष्म रूप में समझें तो यानी कि सूर्य खाना नंबर 1 में हो तो व्यक्ति के पास कोई ना कोई डिग्री अवश्य होनी चाहिए, कोई ना कोई ज्ञान अवश्य होना चाहिए, क्योंकि जभी तो वो अपने लिए जीवन कार्य चलाएगा, जभी तो वो अपने लिए कोई कार्य कर पाएगा। और ऐसे में यदि मित्र ग्रह होंगे तो हम सूर्यदेव का पूर्ण रूप से फल ले पाएंगे। और यही कहीं शत्रु बैठे हैं या खाली है तो हम उसका उपाय कर कर धीरे धीरे उसको व्यवस्थित कर पाएंगे। आशा करता हूं खाना नंबर 1 सूर्य को मैं आपको समझा पाया होगा। अगली वीडियो में हम खाना नंबर 2 में बात करेंगे। जय श्री राम, राधे राधे।